नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत महापात्रा। नो प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट पे इंटरनेशनल योगा डे पर आप सबको स्वागत है। और हमारी तरफ से आज आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम पेश करने वाले हैं। आज जब हम आप सबको संबोधित कर रहे हैं, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से मैं क्या बोलूं सोचने के लिए कुछ समय मुझे लगा। क्यों समय लगा? 30 साल से मैं एक सर्जन हूं, मॉडर्न मेडिसिन का मैं बहुत बड़ा हिस्सा हूं और यहाँ का एक स्टॉलवर्ट हूं। आज मैं बात करने वाला हूं योगा के बारे में, जो एक एंशिएंट हमारे साइंस है, आयुर्वेद का एक हिस्सा है। यो योगा को हम बोलते हैं कि साइंस ऑफ वेलनेस। और इसी रास्ता में जो कि मैं लास्ट 15 साल से तय कर रहा हूं, मैं अपने खुद की प्रॉब्लम से किस तरह से निकला हूं, जो वेलनेस या स्वस्थ रहने का तरीका मैं जो रिसर्च किया हूं, उसकी नॉलेज मेरे पास है। तो इस सब को देख के मैं जब आज आपको संबोधित करने निकला हूं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा चीज पे बात करूं जो कि सब बोलते हैं उससे थोड़ा सा अलग। आज मैं बात करूंगा एक क्रिटिक के हिसाब से, जो मैंने देखा, जिस तरह से मरीजों को मैं देख रहा हूं, जिस तरह से लोगों योगा को अपना रहे हैं, जिस तरह से वो कंफ्यूजन में हैं, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शायद इस वीडियो के बाद आपको कुछ आइडिया आएगा। सबसे पहली बात हम करेंगे कि योगा जो है वो मन और शरीर को जोड़ता है, इसलिए योग में हम मन और शरीर को बारे में दोनों में बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज आसन, सिर्फ आसन को दिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, और जिस तरह से आधा अधूरा नॉलेज लोगों के पास जा रहा है, उससे लोगों को बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये हम बताएंगे। एक डॉक्टर के हिसाब से, एक सर्जन के हिसाब से, हम हर रोज ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो कि योगा का एक साइड इफेक्ट है। बिकॉज योगा खराब नहीं है, योगा करने वाले या फिर उनको सिखाने वाले में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो उस नियम को सही तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। उसीलिए उनको योगा का जो असर आना चाहिए वो ना पढ़कर उससे उसकी विपरीत असर उनके शरीर में दिखने को मिलता है। तो मैं जब बहुत सालों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं लोगों को, क्या आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ योगा या आसन करते हैं? तो जैसे ही बोलते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि किस लिए इनको ये प्रॉब्लम है। हम उसको बोलते हैं कुछ दिन के लिए इसको रोक लीजिए, जब तक हम अगले प्लान ना बना लें। दूसरी बात, योगा कोई मास एंटरटेनमेंट या कोई कंपटीशन या कोई शो नहीं है। योगा एक कंसंट्रेटेड मेथड है। उसकी 8 लिम्स से बोलते हैं हम उसको, 8 लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं हम उसको। क्या है वो 8 लिम्स? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। अगर हम योगा को फॉलो करना चाहते हैं, हमको इस 8 लिम्स को भी कुछ थोड़ा थोड़ा उसको पालन करना पड़ेगा, तब हम योगा का महत्व समझ सकते हैं। हम एग्जांपल देते हैं, प्राणायाम को लोग सांस लेना और बाहर निकालने में ही सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर सांस लेना और बाहर निकालना ही होता है तो हम रोज करते हैं। तो प्राणायाम का भी एक टेक्निक होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये एक विज्ञान है। जब हम इनहेल करते हैं, क्या होता है हमारे शरीर में? हमारे पेट बाहर आता है, हमारी छाती चौड़ा होता है, हमारे डायफ्राम नीचे जाता है, हमारे मसल्स उसमें एक्टिव होते हैं। और जब एक्सहेल करते हैं तो हमारा वो सब चीजें रिलैक्स हो जाता है। तो उस तरह से सांस पहले छाती में से निकलता है, फिर पेट हमारे मेरुदंड की तरफ लग जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने का है। लेकिन हम जब देखते हैं लोगों को प्राणायाम करते हुए शिविर में या कहीं प्रोग्राम्स में, एक जस्ट इंस्ट्रक्शन से कि इनहेल एक्सहेल करो तो आप अच्छे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरा के पूरा योगा, पूरा के पूरा आसन सांस की लेने और अंदर लेने और बाहर निकालने में ही पूरे के पूरे साइंस है। तो हमें लगता है कि इसका बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमें योगा को सिखाने के लिए, ये एक गुरु शिष्य की परंपरा से, हमारे पुराने जमाने से मुनि ऋषियों के पास से शिष्य तक ये आता था। ये 1 to 1 कोचिंग है, ये कोई 1 to 100 कोचिंग नहीं है जो कि आप वीडियो के माध्यम से या कहीं घर में बैठे आप योगा सीख सकते हैं। योगा पॉपुलराइज हो रहा है इस तरह से, लेकिन उसकी असर नहीं आ रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में हम लोग बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि इसकी जो असर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो इसी से चिंतित होकर हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे क्या चीज करें जो लोगों के पास इसका असर दिखे, क्योंकि ये इतना अच्छा चीज है। जो मैं खुद करता हूं, मैंने सीखा हुआ है और सीख के मैं खुद कुछ चीजें करता हूं। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो वन साइज फिट ऑल फॉर्मूला जो है, कि एक तरह का योगा सबके लिए फिट होगा, सबको एक ही तरह का बताया जाता है, ये भी गलत है।
क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी खाने पीने अलग है, उनकी कल्चर अलग है, उनकी एक्टिविटीज अलग है, उनकी ऑफिसेज अलग है। तो किस तरह से एक योगा उन सब के लिए एक वन साइज फिट फॉर्मूला लेके जाएगा? हम बोल देते हैं कि आप ये आसन करो, वो आसन करो, नहीं। यहां पर आता है गुरु की जो रोल। उन्हें अपने जिनको भी सिखाना होता है उनके बारे में जाने, उनको क्या जरूरत है उसके बारे में जाने। उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज योगा। योगा को बहुत लोग बहुत तरह से मॉडिफाई किए हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि एक डॉक्टर के हिसाब से कि हर व्यक्ति अलग है और उनके लिए एक अलग सा चीज चाहिए होता है। योगा एक वेलनेस या अच्छे रहने की एक तरीका है। वो एक तरीका से सब कुछ नहीं होता है। वेलनेस एक सिस्टम है, उनको भी कंप्लीमेंट्री चीजें चाहिए होती है। योगा के साथ आहार भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी निद्रा भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी हर चीज, उनकी मानसिकता भी अलग होनी चाहिए, एक तरह का बोला जाए तो हमें उस पर भी काम करना है। हम कल अगर योगा को प्रमोट करते हैं, बाकी सबको प्रमोट नहीं करते हैं और नहीं सिखाते हैं, तो हम आधा अधूरा काम कर रहे हैं, हम पूरा काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है ये सर? बात करें ब्रीदिंग की बात, योगा और ब्रीदिंग परिपूरक है। और ब्रीदिंग सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन में नहीं रहना चाहिए, ब्रीदिंग एक अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए। जब आप ब्रीथ करते हैं, जब सांसें लेते हैं, तो आप उसकी हर पल हर क्षण को आपके शरीर में हर जो एयर आपके अंदर में जाता है वो आपके शरीर में किस तरह जाता है आपको फील होनी चाहिए, आपको अपने शरीर के बारे में अवेयर होने चाहिए। तो ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस ये भी हमें सिखाना पड़ता है लोगों को, ये भी बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग विदाउट अवेयरनेस एंड डूइंग योगा वो भी आपके काम में नहीं आता है। जरूर थोड़ा काम करता है, 10 के बजाय 2 में काम करता है, लेकिन जो आशा हम रखते हैं उस आशा को हमको पाने के लिए हमें उसके हर नियम को मानना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज लोगों को लगता है कि एक क्विक फिक्स के पीछे सब पड़े हुए हैं, मुझे कुछ दे दो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। योगा इज नॉट ए क्विक फिक्स, इट्स ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप जो भी कर रहे हैं, आपको बताने वाले बोलने वाले हजार होंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट हो रही है आज की दुनिया में, आपको हर गुरु अपने हिसाब से योगा को बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कौन सा योगा करूं या कौन सा एक्सरसाइज करूं कि मुझे मेरे कंडीशन के हिसाब से मुझे ये फायदा होगा। इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन। हम वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रेट अपने पर लागू करने के लिए करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? ये तब कर सकते हैं हम जब हम अपने आप को एजुकेट करें, अपने शरीर के बारे में, आपके मन के बारे में, अपने प्रक्रिया के बारे में, अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में, क्या चल रहा है मेरे शरीर में, कौन बताएगा मुझे ये। ना आप पूछेंगे मुझे कि मुझे कौन बताएगा सर, ये सब मैं कैसे सीखूंगा? बात सही है, आज तक इसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं होती थी। तो मैंने जो 30 साल की करियर में जो मैंने मरीजों को देखा, जो मैंने खुद पर प्रयोग किया, मुझे लगा कि मैंने जो भी कुछ मेरे पास किया, मेरे पास वो नॉलेज था, वो विद्या था, वो फिजियोलॉजी का ज्ञान था, वो एनाटॉमी का ज्ञान था, वो मेटाबॉलिज्म का ज्ञान था, तभी मैंने अपने पर योगा को अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स मुझे मिला। क्या हम इस नॉलेज को कॉमन मैन तक ले सकते हैं? और इसी विचार पर शुरू हुआ था ग्लोबल सेल्फ हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं विश्व स्वयं सेवा शिक्षा और अनुसंधान। स्वयं सेवा सर्वोच्च सेवा की नारा लेके हम चल रहे हैं आगे, और हम यहाँ वही सिखाते हैं आपको, आपके शरीर के बारे में, एनाटॉमी, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी शरीर में होने वाली प्रक्रिया की मेटाबॉलिज्म, आपकी खाने पीने की तरीका, आपकी मानसिकता के बारे में बताते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं, आपकी सोशलिटी के बारे में बताते हैं, आपकी हम योगिक साइंस जो योगा है उसके बारे में बात करते हैं। हम सबको साथ में लेके, क्योंकि इंडिविजुअली हम कोई हेल्थ नहीं है, ना योगा इंडिविजुअली हेल्थ है, ना न्यूट्रिशन इंडिविजुअली हेल्थ है, ना मॉडर्न मेडिसिन इंडिविजुअली हेल्थ है, ना आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिविजुअली हेल्थ है। इंडिविजुअली अलग अलग हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं। क्या हम इस सबको मिला सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो यहीं से शुरू हुआ सेल्फ हेल्थ केयर एंड इंटीग्रेटेड वेलनेस की सोच। और अगर हमारी चीजें आगे बढ़ती है तो हम इसकी जो करिकुलम लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति को, हर एक घर में, हर एक इंस्टीट्यूशन में हम एक सेल्फ हेल्थ केयर एजुकेटर छोड़ना चाहते हैं, जिनका काम होगा उनके आसपास के लोगों को वही ज्ञान दे जो आज हम बात कर रहे हैं। सही तरीका से सही चीजों को सही लोगों के पास पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम आप सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप कुछ भी करें, कोई भी योगा पद्धति का अप्लाई करें,
लेकिन आप एक कंप्लीट नॉलेज के साथ करें। एजुकेट अपने आप को, खुद को, आप बोलते हैं सेल्फ एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन नाउअडेज। जैसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्थ केयर इज द बेस्ट हेल्थ केयर, सेल्फ एजुकेशन, आप अपने आप को एजुकेट करिए। हम अपने पास कोर्स लेके आ रहे हैं, किस तरह से आप जो करते हैं, किस तरह से वो आपके सेलुलर लेवल में, आपकी कोर्स के लेवल में किस तरह से इंफॉर्मेशन आपके डीएनए तक को पहुंचाता है, किस तरह से बदलाव वो लाता है, किस तरह से आपको स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। ये एक विज्ञान है, एक पढ़ाई है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति ये सीखे और अपने ऊपर अप्लाई करे। और इसी की चेष्टा में नो प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट की स्थापना हुई थी आज से कुछ महीने पहले, और हम वहाँ इसी का ट्रेनिंग या कोचिंग देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिसको भी अच्छा रहना है तो पहले उसको सीखना पड़ेगा, फिर उसको अपने शरीर में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो जब अप्लाई करेंगे तो उन्हें रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा नहीं मिलता है हम जाके कहीं कुछ समय के लिए योगा करने से ये रिजल्ट नहीं मिलती है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, जिंदगी भर करना है आपको। अगर जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए, हम सोचते हैं कि हमारा ये जो प्रयास है लोगों को स्वस्थ रखने का, इसमें हम सफल होंगे, वो दिन जरूर आएगा और शीघ्र ही आएगा। धन्यवाद।